हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। हमने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 3 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 4 एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बिना विचारे जो करे वो पछताए। यानी जो काम हम बिना सोचे समझे करते हैं हमें बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। इसमें कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका उच्चारण है समान, विश्वास, सरोवर, बहादुरी, दुष्ट, निश्चय, क्रोधित, विलाप, विचारे। इस कहानी में एक ब्राह्मण है जिसका नाम देव शर्मा है। उसकी पत्नी ने एक नेवली को पाल रखा था। एक दिन ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। लेकिन नेवले को जन्म देने के बाद वो नेवली मर गई। उस ब्राह्मणी ने उस नेवले के पुत्र के समान ही अपने पुत्र की तरह उसके बच्चे का भी लालन पालन किया, और लेकिन वो नेवले पर कभी भी विश्वास नहीं करती थी। उसे हर टाइम एक डर बना रहता था और वो चाहती तो उसको अपने पुत्र के समान थी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करती थी। एक बार ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को चारपाई पर सुला दिया और जल का घड़ा लेकर अपने पति से कहने लगी, मैं जल लेने के लिए तालाब पर जा रही हूँ, आप मेरे पुत्र की इस नेवले से रक्षा करना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी चली गई। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण भी भिक्षा मांगने के लिए बाहर चला गया। अब घर में केवल उसका पुत्र था, वही नेवला रह गया जिसको उसने पुत्र के समान पाला था। थोड़ी देर बाद नेवले ने एक काले सांप को बिल से निकलते देखा। बिल से निकलकर सांप उसी चारपाई पर चढ़ने लगा जिस पर ब्राह्मणी का पुत्र सोया हुआ था। अपने शत्रु को देखकर अपने भाई की रक्षा करने के लिए इस नेवले ने सांप के साथ लड़ाई की और सांप के कई टुकड़े करके उसको मार डाला। सांप को मारकर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए नेवला जब उस नेवली बाहर बैठ गया कि जब ब्राह्मणी आएगी जल लेकर तो वो उसका खुश होगी। और वो जब ब्राह्मणी पानी लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ है। खून से सने नेवले को देखकर ब्राह्मणी सोचा, जरूर इस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार डाला है। ऐसा विचार करके वो गुस्से में आ गई और उसने जल से भरा हुआ घड़ा उसके ऊपर पटक दिया। उसके जल से ही उसने घड़ा उसके ऊपर पटका, वो नेवला मर गया। नेवले को मारकर अपने पुत्र के लिए रोती हुई ब्राह्मणी जब घर के अंदर प्रवेश किया तो अपने पुत्र को बिल्कुल सुरक्षित पलंग चारपाई पर सोता हुआ पाया और पास से उसने सांप के छोटे छोटे टुकड़े देखे। अब सारी स्थिति वो समझ गई और उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैंने व्यर्थ में बिना पूरी बात समझे उस नेवले को क्रोध में मार डाला, और अब बहुत दुखी हो गई और दुख में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी वहाँ आ गया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब ब्राह्मण ने उसे समझाया, तुमने मेरा कहना नहीं माना और अपनी छोटी सी भूल से अपने पुत्र के समान नेवले को मार डाला। ब्राह्मण भी सारी बात समझकर दुखी हो गया, बोला, तुमने जो कुछ किया वो बिना विचारे किया, इसीलिए हमें कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए। बिना विचारे हम कोई भी काम करते हैं तो बाद में हमें उसके लिए पछताना ही पड़ता है। तो देखा आपने इस कहानी में कि किस प्रकार से एक ब्राह्मणी ने अपने गुस्से पर काबू ना करते हुए अपने पुत्र समान नेवले को मार डाला, और नेवले को मारा उसके लिए जिसने उसके पुत्र की रक्षा करी। तो इस तरह से बच्चों कभी भी पूरी स्थिति को समझकर, पूरी बात को समझ पर ही उस पर हमें कार्य करना चाहिए। जो लोग अगर बिना सोचे समझे काम करते हैं तो अंत में उन्हें इसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम करने में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और कभी भी बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए।